ढाका शहर की हलचल भरी गलियों में एक साधारण सुबह थी। जनवरी की ठंडी सुबह में लोग अपने काम पर जाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन इस शांत माहौल के पीछे एक दर्दनाक सच छिपा था, जिसे सुनकर पूरा देश सन्न रह गया। शिमू, जिसकी उम्र 40 वर्ष के आसपास थी, एक जानी मानी बांग्लादेशी अभिनेत्री थी। वह न केवल फिल्म इंडस्ट्री में अपनी अभिनय क्षमता के लिए जानी जाती थी, बल्कि महिलाओं के अधिकारों के लिए भी सक्रिय थी। वह समाज में महिलाओं के लिए न्याय और समानता की पैरोकार थी। उस दिन सुबह से ही उसके परिवार और दोस्तों को कुछ अजीब महसूस हो रहा था। वह फोन नहीं उठा रही थी और उसके कुछ करीबी दोस्तों ने बताया कि उन्होंने उसे पिछली रात आखिरी बार देखा था। नंबर 1, लापता अभिनेत्री और छुपे हुए संकेत। सुबह से शाम तक शिमू की कोई खबर नहीं मिली। उसकी सहेलियां, जो उसे काफी करीब से जानती थीं, चिंतित हो उठीं। उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई। शिमू के परिवार ने बताया कि वह एक खुशमिजाज महिला थी, लेकिन पिछले कुछ महीनों से वह कुछ तनाव में थी। हालांकि उसने किसी से इस बारे में ज्यादा बात नहीं की थी। पुलिस ने जांच शुरू की और सबसे पहले उसके फोन रिकॉर्ड्स को खंगालना शुरू किया। यह पता चला कि आखिरी कॉल उसने किसी अनजान नंबर से प्राप्त किया था, जो अब स्विच ऑफ था। नंबर 2, खौफनाक खोज। पुलिस की खोजबीन जारी थी कि अचानक एक दिल दहला देने वाली खबर आई। ढाका के बाहरी इलाके में एक नदी के किनारे एक प्लास्टिक बैग में एक महिला का शव मिला। शव बुरी तरह से बिगड़ चुका था, लेकिन कपड़ों और कुछ अन्य चीजों से उसकी पहचान शिमू के रूप में हुई। यह खबर पूरे बांग्लादेश में आग की तरह फैल गई। लोग सदमे में थे। नंबर 3, हत्या या आत्महत्या। पहले तो पुलिस को यह एक आत्महत्या का मामला लगा, लेकिन जब शव का फोरेंसिक परीक्षण किया गया तो कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। नंबर 1, शव के गले पर दबाव के निशान थे, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि उसकी गला घोंटकर हत्या की गई थी। नंबर 2, शरीर पर संघर्ष के निशान थे, जिससे लगा कि उसने अपनी जान बचाने की कोशिश की थी। नंबर 3, उसकी कार गायब थी और उसका फोन भी नहीं मिला था। यह कोई साधारण मौत नहीं थी, यह एक सुनियोजित हत्या थी। नंबर 4, के साथ उसके संबंध ठीक नहीं थे। वह उसे अपने करियर को लेकर सपोर्ट नहीं करता था। नंबर 2, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोग। उसने कुछ लोगों के खिलाफ आवाज उठाई थी, जो ताकतवर लोग थे। नंबर 3, व्यक्तिगत दुश्मन। उसके व्यक्तिगत जीवन में भी कुछ ऐसे लोग थे जिनसे उसकी अनबन थी। नंबर 5, शक की सुई और गिरफ्तारी। कुछ दिनों की जांच के बाद पुलिस को एक महत्वपूर्ण सबूत मिला। एक गवाह ने बताया कि उसने शिमू को आखिरी बार उसके पति के साथ बहस करते देखा था। पुलिस ने शिमू के पति को गिरफ्तार किया और उससे सख्ती से पूछताछ की। पहले तो वह कुछ भी मानने से इनकार करता रहा, लेकिन जब सबूत उसके खिलाफ मजबूत हुए तो उसने सच उगल दिया। उसने बताया कि वह शिमू की बढ़ती लोकप्रियता से परेशान था। उसे डर था कि वह उसे छोड़ सकती है। इस डर और गुस्से में आकर उसने अपने कुछ दोस्तों की मदद से उसकी हत्या कर दी और शव को ठिकाने लगाने की कोशिश की। नंबर 6, न्याय की लड़ाई। इस केस ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। महिलाएं सड़कों पर उतर आईं और न्याय की मांग करने लगीं। कई संगठनों ने इस हत्याकांड की निंदा की और सरकार से कड़ी कार्रवाई की मांग की। अंततः अदालत ने शिमू के पति और उसके साथियों को दोषी ठहराया और उन्हें सख्त सजा सुनाई गई। नंबर 7, एक सीख और समाज के लिए संदेश। यह मामला सिर्फ एक हत्या का नहीं था, बल्कि यह समाज में महिलाओं के प्रति हो रही हिंसा और अन्याय का प्रतीक बन गया। यह दिखाता है कि कैसे एक स्वतंत्र और सफल महिला भी घरेलू हिंसा और पितृसत्तात्मक सोच का शिकार हो सकती है। शिमू अब इस दुनिया में नहीं थी, लेकिन उसकी कहानी ने पूरे देश में एक नई जागरूकता जगा दी। लोग अब महिलाओं की सुरक्षा और उनके अधिकारों को लेकर ज्यादा सतर्क हो गए। यह हत्याकांड बांग्लादेश के इतिहास में एक काले अध्याय के रूप में दर्ज हो गया, लेकिन इसने समाज को बदलाव की दिशा में सोचने के लिए मजबूर कर दिया। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।